तीसरे सवैये के माध्यम से कवि रसखान कहना चाहते हैं कि एक गोपी कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट करती हुई कहती है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए उनकी वेशभूषा धारण कर लूँगी। गोपी कहती है अपनी अन्य सखी से कि वो कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति किस तरह से गोपी अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करना चाहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गोपी अपनी अन्य सखी से कहती है कि मैं माथे पर मोर पखा, मोर पंखों का बना मुकुट ऊपर राखियों। गोपी कहती है कि कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए मैं माथे पर मोर पंख बना मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहिरोंगी, गले में गुंज पुष्पों की माला धारण करूँगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, हाथों में लाठी और तन पर पीतंबर पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत पर साथ ही घूमूंगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर यानी पीले रंग के वस्त्र, ओढ़ी यानी ओढ़कर, पहनकर, मैं तन पर, शरीर पर पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके ले लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, हाथ में लाठी लेकर बन गोधन, वन में गोवर्धन पर्वत पर ग्वारिन संग फिरोंगी। श्री कृष्ण के साथ, ग्वालों के साथ ही घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, कवि रसखान गोपियों, गोपिका के माध्यम से अपना कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति आसक्ति तथा कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाते हुए कहते हैं, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। कवि रसखान गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि मुझे कृष्ण का वही बाल ग्वाल वाला पीले वस्त्रों को तन पर धारण किए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, ग्वालों के साथ वन पर्वत गायें चराते हुए रूप अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण के उस वेश को, उस रूप को, स्वांग अर्थात उस रूप को धारण करूँगी, उस रूप को, उस भेष को धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली, किंतु गोपी कहती है या मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला ऐसा वह, बहुव्रीहि समास, मुरलीधर या मुरली। गोपी कहती है कृष्ण के होठों से मुरलीधर की अधरान धरी, अधर अर्थात ओंठ, अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि कृष्ण के होठों से लगी रहने वाली बांसुरी को अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो प्रस्तुत सवैये के माध्यम से कवि रसखान गोपियों के उस प्रेम को, गोपियों की उस आसक्ति को, गोपियों की उस भक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं जो कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से गोपियां कर रही है। भाषा ब्रज है, गोपी क्या क्या करने को तैयार है और क्यों। गोपी माथे पर मोर पंख बना मुकुट धारण करने को, गले में गुंजों की माला, हाथों में लाठी और तन पर पीले वस्त्र
धारण करने को तैयार हो गई है। गोपी यह सब कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए करती है। गोपी क्या करने से मना कर रही है? गोपी श्री कृष्ण की मुरली को होठों से लगाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। यमक अलंकार अधरान और अधरान। इस सवैये के माध्यम से कवि रसखान क्या दर्शाना चाहते हैं? इस सवैये के माध्यम से रसखान कवि गोपिका के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम तथा भक्ति भाव को दर्शाना चाहते हैं। तो प्रश्न जो बनेंगे वो हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी प्रकार हम आगे अगले पद के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे।